और हमारे यहाँ नर्मदा जी ज़्यादातर हर शहर से कुछ 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे यहाँ पिपरिया से भी 20 किलोमीटर दूर सांडिया घाट है, बीच में जो और छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। तो वहाँ कुछ ज़्यादा आने जाने का साधन नहीं है, एक आध बस चलती है, नहीं तो लोग टेम्पो से जाते हैं जो 3 पहिए का होता है। वो एक बस भी तब चलती थी आज से 15-20 साल पहले, बल्कि और ज़्यादा समय हो गया। उसके बाद एक मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं है, विभाग बंद करके सारी बस बंद कर दी उन्होंने। अब कोई सरकारी बस नहीं चलती अपने, सब अनुबंधित है। तो तब चलती थी बस। तो लोग कैसे जाते थे, कैसे क्या होता था, रात का माहौल है, उनके घर में तैयारी शुरू हो गई। और जो महिला पुरुष होते हैं वो एक दूसरे को बच्चे के नाम से संबोधित करते हैं। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो थोड़ा काला था, तो उसका नाम रख दिया था करिया। गांव में ऐसा ही होता, काला देखा तो करिया, गोरा देखा तो भूरा, थोड़ा हेल्दी दिख गया तो लड्डू गोपाल। ये तो आजकल नए नए नाम चल गए हैं, रोहित, राहुल, सौरभ। अब ऐसे नाम पहले थोड़ी होते थे, हम छोटे छोटे थे तो ऐसे ही ऊट पटांग नाम होते थे। तो उनके लड़के का नाम था करिया। अब रात को तैयारी शुरू हुई और जो करिया के दद्दा हैं वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और तैयारी शुरू हो गई। और उन्होंने बोलना शुरू किया, करिया बाई उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, भंसारे अपन नरबदा सा पड़ भी चले, और सकारू जल्दी उठ जाइयो, कहूं लेट हो गए तो बस निकल जाए, फिर बहुत ही समस्या हो जाए। अब सुबह उठे, घर से तैयार होके निकले, बस स्टैंड पहुंचे तो देखा बस निकल गई। तो दद्दा बोले, करिया बाई बस तो निकल गई। तो बोलने लगी, फिर अब क्या हुई है? बोले, कच्छु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली जा। अब आगे क्या हुआ, वो लोग कैसे गए, क्या पूरी घटना, वो महिला आकर अपने एक पड़ोस की महिला को बता रही। क्या बताया उसने? बोले, कल का भाव भाई चिक्करिया दादा केहन लगे, चल तू नरदा सा पड़ विधल। तो जी रात के हमने बास्केट में धतिया लपेट के धरी, भंसारे उठे और उठ के भाई सकारू बास्केट लेके हम बस स्टैंड में कर गए। आगे आगे जी करिया दादा चल रहा है, पीछे पीछे मैं चल रही। तो मैंने कही, क्या करिया दादा और कित तो चलने पड़ा, कि चुपचाप चली जा। तो भाई आगे जान के देखो तो बस कड़ गई। तो मैंने कही, क्या करिया दादा अब का हुई है? तो कहने लगे, कच्छु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे और आगे चल। भाई आगे जान के देखो तो क्या सो टीन को डब्बा से उठा बाको आगे से सुंगरिया जी सोमो। तो मैंने करिया दादा कही, का करिया दादा जो का जल थे। तो वो कहने लगो, जाको ना टेम्पू है। तो मैंने कही, अब का हुई है जा में? तो जो करिया दादा तो आगे जान के ड्राइवर की सीट के बगल बारे में बैठ गो, मेरे का पीछे पटिया में बिठा दी। अब जी मैं बाम बैठी बैठी सोच रही, अब भगवान जान का हुई है जाम। तो जी एक तो बड़ो करिया से मोड़ा बन बा को ढकना ऊंचो कर दो। अब मैंने कही, अब भगवान जान का कार है जो जान। तो जी बान एक कोप्पा भर के पानी लिया और बाम में ले टेकोत बने गट 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 करके एक कोप्पा पानी पीगो। मैंने कही, ओ मेरे राम जो कैसे टेम्पू जल। अब मैंने कही, भाई अब भगवान जान का हुई है जाम। तो भाई वो ड्राइवर आन के बैठो और बाने सो पाँव जमाओ, और वह करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकाल के बाग चक्का में लपेट दी। और बाने रस्सी लपेट के एक पाँव आगे टायर में धरो जी। और ड्राइवर की तरफ देख के कहने लगो, हूं। तो भाई वो ड्राइवर ने भी कह दी हूं, और बाने जैसा ही हूं कही जी बान जोर से खींच के तान दा तो फटफटा के चालू होगा। अब जी जो यहाँ सो डगमगा रहा हो। मैंने कही, अब भगवान जान का हुई है जान। तो जी ड्राइवर के बगल में एक टेढ़ो से हैंडल लगो, बानवाए पकड़ के भीतर करो, फिर बाहर करो, फिर भीतर करो, मेरो जी धक होगा। मैंने बगल वाली बाई से कही, का जी जो का जल थे। वह कहने लगी, जो गेर है जैसे चला था जो। फिर जी वो धीरे धीरे चलो, और यहाँ सो डगमगा सो चलो जा रहा, और आगे एक रफ्ता पे धीरे धीरे यहाँ सो चढ़ रहा। तो मैंने कही, काय ड्राइवर भैया जो यहाँ सो चढ़ा चाहती यहाँ सो न हो जाए तो तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो, रोकत नहीं हूं, रोक हूं पीछे लुढ़क जे। तो मैंने फिर कही, लगे जान दे।
और आगे जान के जी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।